तो हमने कल आप लोगों को यह बताया था कि सब्जेक्ट के रूप में किसको किसको प्रयोग करते हैं, नाउन को, प्रोनाउन को। उसके बाद हमने इंफिनिटिव को बताए थे। आज हम जेरन को बताए। जेरन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। जेरन को भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जेरन बनता कैसे है? वर्ब प्लस आईएनजी या V4 जिसको आप कहते हैं, इसको हम लोग जेरन कहते हैं। इसी जेरन को यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। उसके बाद इज या वाज, एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे खेलना लाभदायक। ये खेलना जो है ये क्या है? वर्बल नाउन है। और इसी वर्बल नाउन को हम बताए हैं कि क्रियार्थक संज्ञा को हम लोग सब्जेक्ट के नाम जगह पर प्रयोग करते हैं। तो वर्ब को हमने बता दिए हैं कि आईएनजी लगाते हैं। तो खेलना क्या है? कल बताए थे इंफिनिटिव से टू प्लस V1। इंफिनिटिव, आज जेरन V प्लस आईएनजी या V4 से हम लोग बनाते हैं। तो खेलना जल लाभदायक है। तो प्लेइंग इज यूजफुल। शराब पीना बुरा है। ड्रिंकिंग इज बैड। चोरी करना अपराध है। स्टीलिंग इज ए क्राइम। झूठ बोलना पाप है। टेलिंग ए लाई इज ए सीन। टहलना स्वास्थ्यकर है। वॉकिंग इज हेल्दी। यात्रा करना लाभदायक है। ट्रेवलिंग इज यूजफुल। सिगरेट पीना हानिकारक है। स्मोकिंग इज हार्मफुल। दूध पीना लाभदायक है। ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल। गाली देना बुरी आदत है। एब्यूजिंग इज बैड हैबिट। तो ये प्लेइंग जो है ये क्या है? जेरन है। ड्रिंकिंग क्या है? जेरन है। स्टीलिंग क्या है? जेरन है। टेलिंग क्या है? जेरन है। वॉकिंग क्या है? जेरन है। ट्रेवलिंग क्या है? जेरन है। स्मोकिंग क्या है? जेरन है। ड्रिंकिंग क्या है? जेरन है। और एब्यूजिंग क्या है? जेरन है। इधर हम हिंदी में देखते हैं तो खेलना जो है ये क्रियार्थक संज्ञा हुआ। शराब पीना क्रियार्थक संज्ञा हुआ। चोरी करना क्रियार्थक संज्ञा हुआ। झूठ बोलना क्रियार्थक संज्ञा हुआ। टहलना क्रियार्थक संज्ञा हुआ। यात्रा करना क्रियार्थक संज्ञा हुआ। सिगरेट पीना क्रियार्थक संज्ञा हुआ। दूध पीना क्रियार्थक संज्ञा हुआ। और गाली देना क्रियार्थक संज्ञा हुआ। तो इन सारे क्रियार्थक संज्ञाओं को हमने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए हैं और इसको हम जेरन के माध्यम से बनाए हैं। तो हमने बता दिया है कि सब्जेक्ट के रूप में किसको किसको हम लोग प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिए। नाउन को, प्रोनाउन को, इंफिनिटिव को, जेरन को, एडजेक्टिव को, क्लॉज को और फ्रेज को। देयर और इट का भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। बस अवसर की सब्जेक्ट वह नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्टरी ऑफ सब्जेक्ट है, जिसका हम लोग कल इट से इस पर ट्रांसलेशन बना करके बताएंगे। अभी हम जेरन पर बताएं। दूसरों को मदद करना अच्छा। हेल्पिंग अदर इज गुड। सच बोलना अच्छी आदत है। स्पीकिंग ट्रू इज गुड हैबिट, ए गुड हैबिट। अंग्रेजी सीखना आसान है। लर्निंग इंग्लिश इज इजी। बिजली छूना खतरनाक है। टचिंग इलेक्ट्रिक इज डेंजरस। अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट हार्ड। रामू को पीटना आवश्यक है। बीटिंग रामू इज नेसेसरी। बाघ मारना आसान नहीं है। किलिंग ए टाइगर इज नॉट इजी। आत्महत्या पाप है। कमिटिंग सुसाइड इज ए सिन। वादा करना आसान है। प्रॉमिसिंग इज इजी। निभाना कठिन है। फुलफिलिंग इज
हार्ट। तो आप लोगों ने देखा कि दूसरों को मदद करना ये क्या है, वर्बल नाउन है। यहां जेरंड है, चलिए जेरंड है। सच बोलना वर्बल नाउन है। स्पीकिंग, अंग्रेजी सीखना वर्बल नाउन है। लर्निंग, बिजली छूना, टचिंग इलेक्ट्रिक, अंग्रेजी बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश, रामू को पीटना, बीटिंग रामू, बाघ मारना, किलिंग ए टाइगर, आत्महत्या, कमिटिंग सुसाइड, वादा करना, प्रॉमिसिंग, निभाना, फुलफिलिंग। तो आप लोगों ने देखा जो भी हमने अंडरलाइन किया है, इसमें दिखाया है दूसरों को मदद करना ये वर्बल नाउन है। सच बोलना वर्बल नाउन है। अंग्रेजी सीखना वर्बल नाउन है। बिजली छूना वर्बल नाउन है। अंग्रेजी बोलना वर्बल नाउन है। रामू को पीटना वर्बल नाउन है। बाघ मारना वर्बल नाउन है। आत्महत्या वर्बल नाउन है। वादा करना वर्बल नाउन है। निभाना वर्बल नाउन है। यहां हम देख लेते हैं कि जेरंड, इसको हम लोग जेरंड में हेल्पिंग है, अदर है, स्पीकिंग है, लर्निंग है, टचिंग है, स्पीकिंग है, बीटिंग है, किलिंग है, कमिटिंग है, उसके बाद प्रॉमिसिंग है और फुलफिलिंग। ये सारा जो है हमारा जेरंड है। इसलिए स्पष्ट होता है कि जेरंड को भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से नाउन को हमने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है, प्रोनाउन को हमने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है, इन्फिनिटिव को टू प्लस V1 लगा करके इन्फिनिटिव जो है हम उसमें भी बताए हैं कि जब पुनः इन्फिनिटिव की बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे, उसमें इन्फिनिटिव का पुनः हम चर्चा करेंगे और पुनः उसे विस्तार रूप में बताएंगे कि इन्फिनिटिव कहां कहां प्रयोग किया जाता है। जेरंड के लिए हमने बता दिया कि जेरंड को हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं और जब जेरंड हम पढ़ाएंगे अर्थात वर्ब जब पढ़ाने लगेंगे तो उसमें जेरंड का भी विशेष कर करके हम बताएंगे कि जेरंड कहां कहां प्रयोग किया जाता है और इन सारे चीजों पर और विशेष कर करके हम उदाहरण देंगे, ट्रांसलेशन देंगे। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, समझते जाइए। अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो, आप सही तरीका से इसको समझ नहीं पाते हैं, तो बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और अवश्य कमेंट कीजिए ताकि हम आपकी समस्या को समाधान करें। अगर अगल बगल आस पड़ोस क्षेत्र में है तो आप हमारा सीधे टीचिंग सेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं या पर्सनल हमारा फोन नंबर है, उस पर भी देख करके किसी तरह की समस्या का आप समाधान करा सकते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाभ उठाइए। क्योंकि जब तक आप कुछ कमेंट नहीं करते हैं, अपनी पीड़ा को बताते नहीं है, अपनी समस्याओं को हमारे पास रखते नहीं है, तब तक हम न आपकी समस्या को समाधान कर सकते हैं। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले पूछ तो लेता है कि भाई आपकी क्या क्या तकलीफ है, और जब आप तकलीफ बताते हैं, अपनी समस्या को डॉक्टर के सामने रखते हैं, तभी डॉक्टर जो है आपको एग्जामिन करता है और उसके अनुसार डायग्नोसिस करने के बाद आपको दवा देता है कि आप पुनः स्वस्थ हो जाते हैं, चंगा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक का भी है कि आप अपनी समस्या को रखें, अपने पढ़ाई की संबंधी समस्या को रखें, जहां नहीं समझते हैं उसको रखें, ताकि हम आसानी से आपकी बात को, भावनाओं को समझ जाएं, आपकी परेशानी को समझ जाएं और हम उस समस्या को दूर करें। क्योंकि हमारा एक प्रयास है कि हम जीरो लेवल से चल रहे हैं और हाई लेवल तक जाएंगे कि ताकि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन को आप सक्सेस कर सके। यही हमारा प्रयास रहेगा। परिश्रम आपका होगा, प्रयास मेरा होगा। भगवान करे, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा अपने कार्य में सफल होते रहें। धन्यवाद।